एक अनजानी शुरुआत। भाग 6। जुदाई का फैसला। बारिश का मौसम खत्म हो चुका था, लेकिन आरव और अन्या की जिंदगी में बादल अब भी छाए हुए थे। कुछ दिनों से दोनों के बीच अजीब सी खामोशी पसर गई थी। ऑफिस में हर कोई बातें कर रहा था। कोई कहता, अन्या तो सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए आरव के करीब आई है, तो कोई और जोर देता, इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ अगर कोई लड़की घूमेगी तो लोग यही सोचेंगे। अन्या को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बातें उसके परिवार तक पहुंचने लगीं, तो उसका दिल दहल गया। उसकी माँ ने एक शाम उससे कहा, बेटा, लोग क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, हम सह नहीं पा रहे। तुम जानती हो तुम्हारे पापा बीमार है, ये बातें उनके लिए ठीक नहीं है। तुम्हें फैसला लेना होगा। अन्या पूरी रात जागती रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, क्या सच में ये रिश्ता मेरी वजह से आरव के लिए मुसीबत बन गया है? क्या मैं ही उसकी कमजोरी बन रही हूँ? दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में बेचैन था। उसके लिए अन्या सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उसकी दुनिया थी। लेकिन वो जानता था कि मीडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सोसाइटी अब अन्या को स्वीकार नहीं करेंगे। एक सुबह जब आरव ऑफिस पहुंचा, तो उसने देखा कि अन्या पहले से वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी थकान छुपी हुई थी। आरव ने धीमे से पूछा, अन्या, तुम ठीक हो? अन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके शब्दों में एक ठंडापन था। आरव का दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? उसने फौरन पूछा। अन्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? अन्या, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना। वो आगे कुछ कह नहीं पाया। अन्या ने आंसू रोकते हुए कहा, आरव, ये सच है। तुम्हारे करियर, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी फैमिली, सब दांव पर लग गए हैं, सिर्फ मेरी वजह से। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और मेरी फैमिली भी अब इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही। आरव गुस्से और दर्द में बोला, तो तुम मानती हो कि ये लोग सही है? अन्या, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना माना है। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि ये अफवाहें इसे तोड़ देंगी? अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं आरव, मोहब्बत कमजोर नहीं है, लेकिन हालात बहुत मजबूत है। तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही हूँ, और मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आरव ने उसकी बाह पकड़ ली। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अन्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, और फिर धीरे से अपनी बाह छुड़ा ली। तुम जी लोगे आरव। तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, इज्जत। बस मैं नहीं हूँ, और शायद मेरी जगह किसी और को आसानी से दे दी जाएगी। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। आरव चीख पड़ा, चुप, ऐसा कभी मत कहना अन्या। तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। दोनों की आंखें नम थीं। उस रात आरव शराब में डूब गया। उसने बार बार अपने दिल से यही सवाल किया, क्या मोहब्बत इतनी आसान होती है तोड़ने के लिए? वही दूसरी तरफ अन्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने अपने डायरी में लिखा, आरव, तुमसे जुदा होना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर मेरी जुदाई से तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है, तो मैं ये दर्द सह लूंगी। दिन बीतते गए। ऑफिस में आरव और अन्या आमने सामने तो आते थे, लेकिन बात नहीं करते थे। वो चुप्पी ही अब उनका रिश्ता बन गई थी। आरव का गुस्सा, उसका दर्द, उसकी तन्हाई सब धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगे। कभी कभी वो मीटिंग छोड़कर बाहर चला जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि हर चेहरा उसकी और अन्या की कहानी पर हंस रहा है। अन्या भी ऑफिस के कोने में बैठकर चुपचाप काम करती। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया था ताकि उसके दिल का दर्द कम हो सके। लेकिन दोनों जानते थे ये जुदाई एक फैसला है, जो दोनों को तबाह कर रहा है। और शायद यही उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। रात के 12 बजे आरव अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रहा था।
उसने बुदबुदाते हुए कहा, अन्या, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे तुम दूर हो जाओ, पर मैं तुम्हें हमेशा अपना मानूंगा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वहीं अन्या अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ ने उसके आंसू देखे तो कहा, बेटा, किसी किसी को अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी पड़ती है। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। अन्या ने बिना कुछ कहे अपना सिर माँ की गोद में रख दिया। और इस तरह उनकी मोहब्बत की राह एक अंधेरी मोड़ पर आ गई, जहाँ दोनों एक दूसरे से दूर तो हो रहे थे, लेकिन दिल अब भी मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए थे। अगला भाग जल्द आएगा।